इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है मैथ से। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न को अवश्य लगाइएगा। इसमें आपका प्रिपरेशन में थोड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। आइए इस सवाल को करते हैं। टोटल 3 सवाल करेंगे, देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं। तो फर्स्ट नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल ज्ञात करें। इसमें मूल पूछा है। वीडियो को चाहे तो रुक के पहले सॉल्यूशन कर सकते हैं, फिर मिला सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। जब भी आपसे मूल पूछेगा तो जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे और उसके बराबर शून्य मान लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो शुरू में रहता है और जो लास्ट में रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब इस बीच वाले को इस रूप में तोड़ना है कि गुणा करने पे इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा करने पे 10x स्क्वायर और जोड़ घटाव करने पे पुनः यह बीच वाला ही आ जाए। तो क्या कोई ऐसी संख्या मिल रही है, सूझ रही है दिमाग में? नहीं। तो देखिए -10, तो 10 को तोड़िए, 10 को 2 भाग में, 2 गुणे 5, तो यानी 2 गुणे 5 में, तो 5 में से 2 गया तो प्लस का 3 बचा, जबकि हमको लाना है माइनस का। यानी बड़ा वाला मान जाहिर सी बात है किस में होना चाहिए, माइनस में, तभी हम लोग का माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -5x प्लस में 2x। अब हल कीजिएगा तो आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है सोल्यूशन देखिएगा दोनों में कौन शामिल है, x, तो x को कॉमन निकालेंगे तो x बाहर आ गया तो x माइनस 5 यहाँ पे बच जाएगा। जो इस बक्से में आया है वही बात चुपचाप आपको इस बक्से में भी लिख देना है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे शुरू वाला को बराबर, शुरू वाला में क्या लाना है, 2x लाना है। तो किससे गुणा करें तो कि यहाँ पे 2x आ जाए, तो यानी +2 से। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। फिर इतना करने के बाद आपको देखना है इस प्लस से इधर देखिएगा तो एक अलग दुनिया बसा है, इस प्लस के इधर एक अलग दुनिया बसा है, लेकिन दोनों में कोई एक व्यक्ति शामिल है। वह कौन व्यक्ति है, तो x माइनस 5। क्यों न इसे कॉमन निकाल लेते हैं। जब यहाँ से x माइनस 5 निकल गया तो बचा केवल x, यहाँ से भी निकल गया तो बचा केवल +2 इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद चलते हैं थोड़ा सा किसी दूसरे पेज पे। x माइनस 5 देखिए, x माइनस 5 जब आ जाएगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मान लेना है और x का मान यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो x का मान कितना गया, 5। पहला शून्य का आपको मिल गया है 5 और यहाँ पे x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर भी एक बार 0 मान लेना है, x प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ से x का मान कितना आ गया, -2, यानी दूसरा मूल हो जाएगा -2। तो बोला है द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या हम लोग जानते हैं 2। पहला मूल 5 हो गया, दूसरा मूल -2 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। तो आइए सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग 0 और गुणनफल -4 है। देखिए द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, जिसे अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा। बस जो जो मान दिया है लिख ले। पे आपका जो है एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों होगा। प्रश्न में दिया है शून्यकों का योग 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी गुणनफल कितना दिया है, -4। फिर इसको एक बार सजा लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा, 0 से गुणा कीजिएगा तो ये सारा का मान 0, तो प्लस माइनस से गुणा कीजिएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे 4। तो हम लोग का फाइनल जो द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4। उम्मीद करते हैं सवाल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 4x स्क्वायर -4 में मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो -b में ये सूत्र होता है, b यहाँ पे गायब है तो इसलिए ऊपर 0 होगा और जिस भिन्न में ऊपर 0 आ जाएगा तो उसका मान 0 होता है, यानी मूलों का योगफल 0। तो यहाँ पे पूछा है मूलों का योगफल तथा गुणनफल। गुणनफल का मान होता है c में a, c होता है अचर पद, अचर पद है -4, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे 4, कट के मान आ जाएगा -1। कमेंट में बताइएगा कि 3 में आपका कुल कितना सही हुआ है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।